बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, वैक्सीन ज़रूर करवा ली होगी और कन्विंस कर रहे होंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी सबको कि वैक्सीन ज़रूर करवा ली जाए। और अब तो स्कूल्स में भी ये कह दिया गया है कि पेरेंट्स की जब तक वैक्सीन नहीं होगी तो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। और आज पहला दिन था बच्चों का, बहुत दिनों के बाद। तो मैं भी जब ऑफिस आ रही थी तो कुछ बच्चे स्टिल उस टाइम में भी मुझे नज़र आ रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलें, अच्छी बात है, उनके स्कूल्स खुल गए हैं और होपफुली चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं और ये इसी तरीके से खुले रहें और बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते रहें। लेकिन ज़रूर करवा लीजिए वैक्सीन, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद को वैक्सीनेटेड करें और दूसरों को भी कन्विंस करें। अगर किसी ने अब तक नहीं लगवाई है ज़रूर लगवा लीजिए। और SOPs का, मास्क का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छे अच्छे खाने खाइए, ना सिर्फ मज़ेदार खाने खाइए बल्कि ऐसे खाने जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हों। और मुतवाज़न ग़िज़ा लीजिए, सब्ज़ियाँ, मौसमी सब्ज़ियाँ, मौसमी फल ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। आज भी हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी, और बंद गोभी की सब्ज़ी बनने जा रही है जिसमें हम आलू भी ऐड करेंगे, उसमें हम मटर भी ऐड करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। और ड्यू ड्रॉप की बहुत ही वास्ट वैरायटी है, ना सिर्फ सब्ज़ियां हैं जिसमें मटर है, स्वीट कॉर्न्स हैं, इसके अलावा मशरूम्स भी हैं, किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, और इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है। इसके अलावा इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है, पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और इसके अलावा रेजिया पास्ता है। वो तमाम लोग जो लोकल शेप के पास्ता खा खा के थोड़े से बेजार हो गए, इनके जो शेप्स हैं बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से इनके शेप्स हैं। और पिकल्स हैं, होल पिकल्स भी हैं, स्लाइस में भी पिकल्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। आज हम बनाने जा रहे हैं हंटर्स चिकन गोभी मटर मसाला। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। तो ऐसा करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। चिकन को थोड़ा सा हम मैरिनेट भी करेंगे, उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे और हम उसमें उसका एक सॉस सा बनाएंगे जिसमें हम मशरूम्स भी ऐड कर रहे हैं। फ्रेंच रेसिपी है, स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और चिकन के बड़े पीसेस लेना चाहते हैं, छोटे लेना चाहते हैं, मैंने 2 थाइज़ ले ली हैं जिनको हमने बीच में से कट कर लिया, यानी कि ड्रम स्टिक अलग कर ली है और थाई पीस अलग कर लिया है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। चलें काउंटर की तरफ चलते हैं और मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। उसको हम मैश पोटैटोज़ के साथ ही सर्व भी करेंगे। तो बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं हंटर्स चिकन के लिए। आपको चाहिए होगा आटा, वैसे हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, मैदा, और चिकन चाहिए होगी यकीनन। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। प्याज इसमें चाहिए होगी स्लाइस, लहसुन के जवे जिसको हम पीस लेंगे। टोमेटोज़ चाहिए होंगे हमें इसके, और मैं इसमें ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट। इसके साथ ही इसमें चाहिए होगा तेज़ पत्ता, चिकन का स्टॉक हमें चाहिए ज़्यादा इसका फ्लेवर को और एनहेंस करने के लिए। सिरका 1 खाने का चमचा, हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे, नमक और काली मिर्च, ये इसकी सीजनिंग होगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मैश पोटैटोज़ के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो कुछ आलूओं को मैं यहाँ पर बॉईल होने के लिए भी रख देती हूँ, और उसके अलावा नमक, मिर्च और लहसुन, साथ ही सिरका, ये तमाम चीज़ें ऐड करके जो हमारी चिकन है उसको मैरिनेट कर देते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा मैदे में कोट करके हम इसको कर लेंगे फ्राई। उसके बाद जब हम इसका सॉस बनाएंगे तो हम इसको उसमें गलने का भी टाइम दे देंगे। तो इसमें ऐड कर देते हैं सिरका, काली मिर्चों का पाउडर हस्बे जायका, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। मंडे का दिन है, बाज़ लोगों को मंडे बहुत अच्छा लगता है और बाज़ लोग मंडे वाले दिन थोड़े से सुस्त होते हैं। तो बहरहाल नए वीक का आगाज़ हो चुका है और तमाम ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। काली मिर्च के अलावा और किसी भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए काली मिर्च, और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक भी आप शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत।
थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, 2 से 3 जवे लहसुन के शामिल करेंगे और साथ ही आलू रख देते हैं। 2 से 3 आलू बॉईल होने के लिए मैं सॉस पैन ले लेती हूँ। मैश पोटैटोज़, अगर बेसिक रेसिपी की हम बात करें, थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए या आप उसमें क्रीम ऐड कर दीजिए, नमक और काली मिर्च, दैट्स इट। बटर उसमें जाता है। और अगर सिंपल से आपने तैयार करने हैं तो भी आप उसमें थोड़ा सा बटर और मैश हुए हुए आलू, नमक, काली मिर्च आपकी पसंद पर है, बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ नहीं। बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनकी ग़िज़ा का आगाज़ हो रहा होता है उनके लिए भी मैश पोटैटोज़ तैयार किए जाते हैं। फिर आपने किसी भी काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे ही उसको तैयार कर लीजिए। अच्छा, सेंटर से हाफ़ कर लेते हैं, उससे ये होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बॉईल हो जाएंगे आलू। चलिए ये हम यहाँ रख देते हैं बॉईल होने के लिए। और मैं इसमें लहसुन ऐड करती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए टाइम देंगे कि चिकन जो है वो अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। तकरीबन आधा घंटा आप इसको ज़रूर दीजिएगा और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हमने इसको सॉस में बहुत अच्छे से गला लेना है, पका लेना है। 2 से 4 लहसुन के जवे फ्रेश होंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। लगा के तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप इसको रख दीजिए। सिरके से भी वैसे ही अच्छी टेंडर हो जाएगी थोड़ी सी चिकन। मैदे को ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा कोट करके इसको कर लेंगे डीप फ्राई। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, मैं इसमें सिर्फ लहसुन ऐड कर रही हूँ। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं दे सकते हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। वापस आते हैं, हंटर चिकन बनने जा रही है, इसको फ्राई करेंगे, सॉस भी बनाएंगे। तो जल्दी से जाइए, कुछ अगर काम है जल्दी से कर कर वापस आ जाइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि हंटर्स चिकन के लिए उसमें नमक और काली मिर्चों का पाउडर, कुचला हुआ लहसुन हमने लगाया था, सिरका ऐड किया था और उसको थोड़ी सी देर के लिए आपने रख देना है ताकि जो सीजनिंग है उसमें बहुत अच्छे से रच बस जाए। और यहाँ पर कुचले हुए आलू जो हम सर्व करने जा रहे हैं उसके लिए हमने 2 से 3 आलू ले लिया और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा टाइम हम चाह रहे हैं चिकन को दे दें, तो हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है गोभी मटर मसाला। और इसमें मटर हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के। इसमें हम बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, ज़ीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसमें जाएंगे मटर, ड्यू ड्रॉप के टमाटर 2 अदद ऐड करने जा रहे हैं, नमक है, पिसी लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले ज़ीरा और हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे आलू और हमने उसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है, पकने देना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक, ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी गलना शुरू हो जाएं। बंद गोभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। और तो फिर आपने क्या करना है कि जब आलू गल जाएंगे या हाफ डन हो जाएंगे उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, ताकि हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें और बहुत खिली खिली सी रहे हमारी सब्ज़ी। तो इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम, और इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जब भी किसी भगार में ऐड करें ज़रूर उस पर कट लगा दें, वरना फट सकती हैं हरी मिर्चें। तो वो हमारी बहनें या जो लड़कियां अभी खाना बनाना शुरू कर रही हैं वो डर जाएंगी। चलें, हल्का सा कट लगा देते और इसके बाद ऐड किया। अगर फ्रिज में
फ्रिज बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा हो। सर्दियों के मौसम में भी अगर हम अक्सर एग्स वगैरह निकाल के फ्राई करते हैं तो वो भी अक्सर फटते हैं, तो ये कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। कॉलर है आई थिंक हमारे साथ, साजिदा है, साजिदा से बात करेंगे। हेलो साजिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आबदा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजिदा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? क्या सोचती थी? काफी टाइम से ट्राई कर रही थी। आज बहुत खुशी हो रही है, मुझसे तो बात भी नहीं करी जा रही। क्या बात है, खुश क्या सोचती थी आप? कॉल मिलेगी, ये कहूँगी वो कहूँगी? बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब कॉल मिल जाती है बस। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं कंटिन्यू रेगुलर देखती हूँ। आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। और आप आज कोई सवाल है आबदा जी? आज का तो कोई सवाल नहीं है हमारे पास। आज आप हमसे कोई सवाल पूछ सकती हैं। नहीं, आपका प्रोग्राम बस बहुत अच्छा, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। और ये जो आज आप बना रहे हैं बंद गोभी और मटर, ये इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। चले, हमने यहाँ पर ऐड किए आलू और थोड़ा सा आलूओं को फ्राई होने देते हैं। मटर अगर कच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आप बंद गोभी के साथ उसको भी ऐड कर दीजिएगा ताकि वो भी गल जाएं। लेकिन हमारे पास क्योंकि ड्यू ड्रॉप के मटर हैं जो कि बिल्कुल गले में हैं, तो हम उनको बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। उनको कुक करने का इतना कुछ कुकिंग टाइम उनका इतना नहीं है। आलू थोड़ी सी सख्त सब्ज़ी है तो हमने उसको ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देती हूँ और इसको हम पकने देते हैं। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप करके टमाटर, और टमाटरों के साथ फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। चलें, इसको यहाँ पर कवर कर देते हैं। ज़ीरा और हरी मिर्च, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड करके थोड़ा सा भगाड़ लगाया। और अब ऐसा करते हैं कि जो चिकन है उसको कोट कर लेते हैं और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर उसी ऑयल में हम तैयार कर लेंगे इसका एक ज़बरदस्त सा जो सॉस बनने जा रहा है। तो मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ यहाँ से, और ये जो बंद गोभी है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी इसमें सिर्फ आलू ही हैं, बंद गोभी हमने ऐड नहीं की। चलिए, इसमें हम शामिल कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। मैश पोटैटोज़ के लिए आलूओं को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा करूँगी कि बैचेस में इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले 2 पीस ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 पीस ऐड कर देंगे। इसकी आंच को थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं। चलिए जी, ये हो गया। एक अदद प्लेट ले लेते हैं। ताकि जो ये हमारे चिकन के पीसेस हैं इस पे हम मैदे को थोड़ा सा कोट कर लें। बहुत ज़्यादा हमने इसको चिपकाना नहीं है। ग्लव्स की मदद से थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा मिक्स भी कर लेती हूँ। नमक और मिर्च, लहसुन, बस हमने सिर्फ यही चीज़ें इसमें ऐड की हैं। सिरका हमने इसमें शामिल किया था। अगर इसकी कोई मैरिनेशन आपके पास बच जाती है तो जो हम इसका सॉस सा बनाएंगे उसमें आप इसकी मैरिनेशन को ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा जो मैदा है वो हमने प्लेट पे ले लेना है। एक टेबल स्पून ले लेते हैं। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा लगा के एक वक्त में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 पीसेस। सिर्फ ऊपर से हमने इसको हल्का सा कलर देना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। गलाने का जो प्रोसेस है वो उसके बाद होगा।
तो बेसिकली हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर को सील कर रहे हैं। चलें, एक अदद टोंग ले लेते हैं ताकि हमें इसको निकालने में भी आसानी हो। और एक तरफ से जैसे ये फ्राई हो जाता है मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी, निकाल के इसको प्लेट पे रख देंगे। और फिर सेम पैन में हमने इसका सॉस बनाना है जिसमें ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मशरूम्स भी, थोड़ी सी फ्राई प्याज इसमें जाएगी। दूसरी तरफ से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हेलो, कॉलर है हमारे साथ। जी हाँ, आपदा बाजी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आप याद है आपने लाल किला आई थी रेहाना जावेद, और आपको खटाई पाउडर भी दिया था मैंने। बिल्कुल याद है रेहाना, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं कराची में, ये मेरा मेकअप, मगर आप अपना घर का पता बताएं, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। आप हमारी टीम से पूछ लीजिए, कोई टेंशन अच्छा, नहीं। आप कब आएंगे? दोबारा आएंगे लाल किला? जरूर आएंगे, आप बुलाएं और हम ना आए। हाँ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ ना, अभी आप दुआ करें मुझे खैर खैरियत से फारिग कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। हाँ, बस ये अक्टूबर में फारिग हो जाऊंगी, बस दुआ करें। मेरी 2 बेटियां, बस दुआ करें बेटा दे दे अल्लाह ताला। इंशाल्लाह हाँ, अल्लाह पाक आपको सेहतमंद औलादे नरीना से नवाजे, ठीक है? हाँ, और आप खमीना आपा को और सबको मेरा पैगाम दिएगा, और रिदा को। सही है, चले, सब तक पहुंच गया जनाब, आपने ऑन एयर कह दिया ना, बस। हाँ, इरफान वासी ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था, उनको भी कहना मेरा पैगाम। मेरी कॉल ही नहीं लगती, आज मैंने बहुत दुआ करी, मेरी लगी कब फर्स्ट टाइम आपके शो में लगी है। चलें, क्या बात है, अब फर्स्ट टाइम लग गई है ना, अब आपकी हर शो में कॉल मिला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना, आपने हमें कॉल की, और ये आपकी सारी मोहब्बतें जनाब। और बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, कुछ लोग आपको याद भी रह जाते हैं। चलें रेहाना, ढेरों ढेर दुआएं हैं जनाब आपके लिए। यहाँ पर बाकी के जो 2 पीस थे उसको भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया था ताकि एटलीस्ट अध गले ये आलू हो जाएं। और जैसे ये चिकन को फ्राई करके हम एक तरफ रखते हैं तो हम इसका सॉस तो बनाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर ऐड करेंगे बंद गोभी, और साथ ही हम शामिल कर देंगे टमाटर। इसकी आंच को भी मैं खोल देती हूँ। थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे क्योंकि हमने गलाना नहीं है, सिर्फ ऊपर से हल्का सा इसको एक क्रिस्पीनेस देनी है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, फ्लेवर को सील कर रहे हैं, बाकी हम इसका सॉस तो बनाएंगे ही। तो जैसे ही एक तरफ से हो जाता है हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आलू यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, छिले में हैं, हमने उसके पीस को भी छोटा कर दिया है। और कभी भी आलूओं को बॉईल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं जल्दी से बॉईल हो जाएं तो आप उनको, उनके पीसेस, उनका साइज़ छोटा रखें, आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। माइक्रोवेव में भी अक्सर जब हम आलू रखते हैं तो वो काफ़ी क्विक बॉईल या सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों तरीके आप आजमा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी प्याज को सौते करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे मशरूम्स। इसमें हम शामिल करेंगे लुई टोमेटो पेस्ट, जिसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है ड्यू ड्रॉप का। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। ग्रीन कुछ भी हो सकता है, बेसिल लीव्स हो सकते हैं, या फिर आप हरा धनिया ले लीजिए, उसके साथ इसको फिनिश कर लीजिए। आई थिंक ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं फिर इसका सॉस बनाते हैं। तब तक मैं ये करूँगी कि बंद गोभी की भी कटिंग करके रख लेते हैं। चिकन हमने यहाँ पर निकाल लिया। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी।
बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को यहाँ पर हमने फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसका एक सॉस सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऐड कर देते हैं बंद गोभी, क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए और जो हमने पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो गया है। तो इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी, साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, थोड़ी सी बादी होती है। वो तमाम लोग जिनको बादी चीज़ों से तकलीफ़ हो जाती है, तो उनको क्या करना है, दोपहर में ले लीजिए और लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर लीजिए बंद गोभी या फूल गोभी पकाते वक्त। चलें, इसको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। आलू गल चुके हैं, मटर बिल्कुल बॉईल हैं हमारे पास। बंद गोभी ऐड करेंगे, जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट होंगे, मैशी होंगे, तो ये जो हमारी बंद गोभी है ये ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। पिसा हुआ गरम मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में, जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। तो चलें, बंद गोभी इसमें ऐड करके इसको पकने देते हैं और फिर हम आ जाएंगे अपने चिकन के सॉस की तरफ। आंच मैंने इसकी बंद कर दी थी, तो बंद गोभी ऐड करते हैं, टमाटर, और इसकी आंच को दोबारा से खोल देते हैं। ये चला गया। इसमें एक दरमियाने साइज़ का फूल था जिसको हमने स्लाइस कर लिया, और मैं आंच भी दोबारा से खोल देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। 2 से 3 आपने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। और रफली चॉप कर लें, क्योंकि आफ्टर ऑल इनको सॉफ्ट ही होना है। तो रफली चॉप करके ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर देंगे और साथ ही मिर्च आपने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत हल्की मिर्चें अगर खाना पसंद करते हैं तो फिर याद रहे कि हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। 3 अदद हमने इसमें दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर देने। आलू भी हमने शामिल किए हैं। वैसे भी हर सब्ज़ी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। और ये इसमें चला गया। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका हमने ऐड कर दिया इसमें सॉल्ट, और लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। चलिए, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। और थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप के मटर। और अगेन वजह वही है कि ड्यू ड्रॉप के जो मटर हैं उनको बिल्कुल भी गलाने या पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा सा स्टर किया, एक दफ़ा स्टीम इसमें बन जाएगी और इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। चलें जी, और यहाँ हंटर चिकन के लिए ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1/4 कप, और इसमें ऐड करेंगे स्लाइस प्याज। साथ ही ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स ऐड करेंगे। जब प्याज पे लाइट सा कलर आना शुरू होगा तो ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स ऐड करके दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, और हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा फ्लेवर और इसका अच्छा आ जाएगा। चिकन ऐड करके उसको हमने कुक भी करना है, क्योंकि अब तक सिर्फ हमने इसको फ्राई किया था और चिकन अभी गली हुई बिल्कुल भी नहीं है। मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व करें या आप इसको राइस के साथ सर्व कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता है। जो इसकी मैरिनेशन है, जो भी रिमेनिंग बच जाए वो आप इसके सॉस जो बनने जा रहा है उसमें ऐड कर दें। 2 अदद हमने लेनी दरमियाने साइज़ की प्याज, और अब इसमें ऐड कर देते हैं
हल्का सा कलर देंगे, सुर्ख तो बिल्कुल भी नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको सॉफ्ट ही करना है। अच्छा, ड्यू ड्रॉप के जो मशरूम्स हैं वो स्लाइस में भी हैं और इसके साथ साथ होल मशरूम्स भी हैं। तो ये जो हमने ले लिए हैं, इसमें हमारे पास कुछ होल भी हैं, तो उसको निकाल कर मैं उसके भी स्लाइस कर लेती हूँ। अच्छे लगते हैं, ऐड करें। किसी भी वजह से घर वालों को नहीं पसंद तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। चले, बाकी तो हमारे पास स्लाइसेस ही हैं, तो मैं इसको छन्नी से छान के इसमें ऐड कर देती हूँ। क्योंकि ये जो इसमें इसका पानी है ये हमें नहीं चाहिए। इसको रख लेते हैं यहाँ। और जो हमारे पास होल हैं उसको भी हम स्लाइस कर लेते हैं। हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, थोड़ी सी गुलाबी होना शुरू होती हैं। वैसे तो हमने नमक और मिर्च चिकन में ऐड कर दिया था, लेकिन अगर आप सॉस को टेस्ट करते हैं, थोड़ी कमी बेशी लगती है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगेन नमक और काली मिर्च आप उसमें शामिल कर दें। बाज़ लोग तो मशरूम्स बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहरहाल जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनकी दुनिया में इसको एज अ गोश्त ही कंसिडर किया जाता है। तो अच्छी है, हेल्दी है। तमाम ही चीज़ें जो भी हमारे लिए पैदा की गई हैं यकीनन फ़ायदेमंद हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मशरूम्स जिनको हमने स्लाइस कर लिया। और हल्का सा इनको भी सौते कर लेते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक, थोड़ा सा पानी, चिकन ऐड करते हैं और उसको गलने के लिए रख देते हैं। और ये जो हमारे पास मिक्सचर है जो मैरिनेशन का था, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, जिसमें हमने ऐड किया था लहसुन, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा और फ्राई करते और फिर चिकन ऐड करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे। और जो बंद गोभी है उसको थोड़ा सा स्टर करते हैं। सिर्फ अब हमने उसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप के मटर। अच्छा, यहाँ अब हम ऐड कर देते हैं लुई टोमेटो पेस्ट। आंच को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना। मैंने 1 टेबल स्पून काफ़ी भर के शामिल कर दिया है इसमें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन स्टॉक। चिकन की यखनी है, चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं। मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ, पकने के लिए मुझे रखनी है क्योंकि उसको अभी हमने गलाना भी है। तो ऐसा करते हैं, हल्का सा इसको पकाते, थोड़ा सा इसमें मैं और पानी ऐड करती हूँ और फिर इसको चिकन रख देते हैं गलने के लिए, ताकि ब्रेक पर जब हम जाएं तो हमारी चिकन जो है वो अच्छी सी गलती रहे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बंद गोभी में मटर और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये चला गया इसमें आधा कप के करीब पानी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन और इसको पकने और गलने देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर बंद गोभी जो है वो भी गल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप के मटर हैं हमारे पास, वो शामिल कर देंगे।
पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको दे देंगे दम। तो ये चलेगा इसमें मटर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चले आंच मैंने इसकी बंद कर दी थी, दोबारा से खोल देते हैं। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था बंद गोभी शामिल करने के बाद, सिर्फ आलूओं के लिए थोड़ा सा पानी शामिल किया था। आलू गल गए थे, बंद गोभी अपने ही पानी में अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और हम इसको कर देंगे सर्व। थोड़े से हरे धनिए के पत्तों के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। चलें दोबारा से इसको कवर कर देते हैं। बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, कैलोरीज़ में काफ़ी कम होती है, तो वो तमाम लोग जो डाइट कर रहे होते हैं, तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, बंद गोभी है, फूल गोभी है, बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्ती हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, डिपेंड करता है आपको कितना सूपी चाहिए। बहुत ज़्यादा सूपी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ हम इसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा पकाएं और चिकन हमारी अच्छी सी गल जाए, क्योंकि पीसेस भी बड़े हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं, स्पेशली इसका नमक और मिर्च, वरना इस स्टेज पे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड किया है, लेकिन जब हम इसको सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा सूपी सर्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा ड्राई ही होगा। लेकिन पानी ऐड किया है ताकि चिकन और थोड़ी सी इसमें पक जाए। और मैं इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। नमक और काली मिर्च, ये 2 ही स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं। मैश पोटैटोज़ तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा दूध, ठीक है। अभी रिड्यूस होगा तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। अगर हमने अभी ऐड कर दिया तो तेज़ हो सकता है, तो उसको दोबारा से मैं कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो हमारी बंद गोभी है, इसको अब सिर्फ हम थोड़ा सा और स्टर करते हैं और इसको निकाल के सर्व कर देंगे, क्योंकि अब तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और बहुत एक्स्ट्रा हमने वेजिटेबल्स को नहीं बनाना है। तो अभी अच्छी है, गली हुई भी है, थोड़ी खिली खिली भी है, तो इसकी आंच को कर देते हैं बंद। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, हरे धनिए से सर्व करेंगे और इसको हमने सर्व कर देना है। चपाती के साथ भी अच्छी लगेगी, स्टीम राइस के साथ भी अच्छी लगेगी, पराठे के साथ भी अच्छी लगेगी, जैसे आप सब्ज़ी को सर्व करना चाहते हो। चिकन को पकने देते हैं, फिर इसको भी सर्व करते हैं पोटैटोज़ के साथ। ब्रेक, अभी हम जो ब्रेक लेंगे उसमें रिकैप ब्रेक है हमारा, तमाम कार्ड्स चलेंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ भी अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर रह जाता है तो आपने हमारे पेज से रेसिपीज़ को आप कलेक्ट कर सकते हैं, डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं, वहाँ पर आप चेक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गोभी मटर मसाला, अज्जा जैतून का तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, आलू 3 अदद, मटर 1 टिन, टमाटर 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें जीरा और पिसी लाल मिर्च डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें आलू, मटर और बंद गोभी शामिल करके 3 से 4 मिनट मुसलसल चमचा चलाएं। फिर इसमें टमाटर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट पकाएं। उसके बाद बाकी तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट पका लें। हंटर्स चिकन अज्जा: आटा 4 खाने के चमचे, चिकन थाइस 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, कटा लहसुन 2 जवे, टमाटो प्यूरी 1 कप, बेसल चंद पत्ते, तेज़पत्ता 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, धनिया के पत्ते मुट्ठी भर, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। कुचले आलू सर्व करने के लिए। तरकीब:
चिकन थाइस पर नमक, काले मिर्च और आटा लगाकर तेल में गोल्डन फ्राई कर लें। फिर पैन में लहसुन और प्याज डालकर सौते करें। उसके बाद टमाटो प्यूरी, बेसल, तेज़पत्ता, चिकन स्टॉक और सिरका डालकर पकाएं। फिर चिकन के टुकड़े शामिल करके गलने तक पका लें। आखिर में हरे धनिए के पत्ते और कच्चे आलू डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप हंटर चिकन को सर्व करें। मैं पहले चिकन रख देती हूँ और उसके बाद इस पे रख देंगे थोड़ा सा सॉस। हमने इसको सर्व किया है मैश पोटैटोज़ के साथ। आपको अच्छा लगता है तो मशरूम्स ऐड कीजिएगा, नहीं पसंद तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स या फैमिली की टेस्ट के मुताबिक चीज़ों में बिल्कुल रद्द बदल भी किया जा सकता है। उनके फ्लेवर्स को देखते हुए वो जैसा पसंद करते हैं वैसे तैयार करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी हैं, बहुत आसान हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसमें तो हमने सिर्फ नमक और मिर्च ऐड किया है। चलें, इतना काफ़ी है। और इसके साथ थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं प्लेटर पे मैश पोटैटोज़ के साथ, और उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। विनर तो नहीं है, तड़का है आज। उसका अनाउंस करते चलें कि मसूर की दाल चावल बनने जा रहे हैं आज तड़का में। साथ ही बनेगा वेजिटेबल कोरमा और गार्लिक रायता। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। कोई रेसिपीज़ अब भी अगर नोट डाउन करने से रह गई हो, पेज पे जाइएगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है ज़रूर पूछ लीजिए। और रेसिपीज़ बनाते हैं, कुछ अच्छा सा प्लेटर बनाते हैं, ज़रूर उसकी पिक्चर लेकर पेज पे उसको भी अपलोड कर दिया करें। और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपीज़ ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल, और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।